चलिए बच्चा साहब, हम लोग ऑर्गेनिक का वीडियो नंबर 11 तक चले गया है। पार्ट 11 तक, आज पार्ट 12 है। देखिए, दीपक केमिस्ट्री क्लासेस की ओर से जो भी वीडियो दिया जाता है उसको पढ़िए, लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकॉन भी दबाइए। अच्छा रहेगा। इससे क्या होता है, जो भी वीडियो बनता है आप लोगों तक पहुंचते रहेगा। ठीक, चलिए हम लोग ऑर्गेनिक का ही चल रहा है। ऑर्गेनिक का चल रहा है पार्ट 12 और हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन्स का जो है वीडियो नंबर हो गया 9। ठीक, इथाइल ब्रोमाइड तक पढ़ चुके हैं, आज पढ़ेंगे इथाइल आयोडाइड। चलिए, इथाइल आयोडाइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला शॉर्ट में लिखते MF, क्या होगा C2H5I। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा इथाइल आयोडाइड का बच्चा सब? C2H5I। ये वह स्ट्रक्चर फार्मूला SF, शॉर्ट में लिखते SF। आयपिक नेम, इथाइल आयोडाइड का आयपिक नेम होगा आयोडो इथेन, क्योंकि आयोडीन का सफिक्स हो गया आयोडो और 2 कार्बन है एथ, प्रफिक्स हो गया सिंगल बंधन है ANE, आयोडो इथेन। जनरल नेम हो गया इथाइल आयोडाइड। बोली जनरल नाम क्या हो गया? बोली इथाइल आयोडाइड। इथाइल आयोडाइड जो देखते हैं बच्चा सब, ये सब है हेलो अल्केन। इथाइल आयोडाइड क्या है? हेलो अल्केन। हेलो अल्केन में ये मोनो हेलो अल्केन है। ये कैसा हेलो अल्केन है बच्चा साहब? मोनो हेलो अल्केन है। मोनो हेलो अल्केन जो होता है बच्चा साहब, ये प्राइमरी हेलो अल्केन होता है। ये मोनो हेलो अल्केन में कैसा हेलो अल्केन है? प्राइमरी हेलो अल्केन है। प्राइमरी हेलो अल्केन को 1 डिग्री हेलो अल्केन कहते हैं। यह सैचुरेटेड होता है क्योंकि यह सिंगल कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड होता है। सिंगल बंधन के जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं सभी सैचुरेटेड होता है, और सैचुरेटेड में हाइब्रिडेशन होता है sp3 हाइब्रिडेशन। सैचुरेटेड में कैसा हाइब्रिडेशन बच्चा सब? sp3 हाइब्रिडेशन। तो इसका शेप एवं स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होगा। अब लैब मेथड, प्रिपरेशन ऑफ इथाइल आयोडाइड बाय लैब मेथड। Preparation of ethyl iodide by lab method. Preparation of ethyl iodide by lab method. Preparation of ethyl iodide by lab method. चलिए बच्चा सब, प्रिपरेशन ऑफ इथाइल आयोडाइड बाय लैब मेथड लिख लिए। बहुत, यह भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट हैपेंड में दे सकता है, कन्वर्सन में दे सकता है। कैसे तैयार करेंगे प्रयोगशाला में? जब रेड फॉस्फोरस P4 एवं आयोडीन I के मिश्रण में इथाइल अल्कोहल डालकर कर्म किया जाता है तो अभिक्रिया 2 चरणों में संपन्न होता है। अभिक्रिया 2 चरणों में संपन्न होता है तथा इथाइल आयोडाइड का निर्माण होता है। चलिए, रेड फॉस्फोरस का हो गया बच्चा सब P4 प्लस आयोडीन I2। तो देखिए, फॉस्फोरस का वैलेंसी 3, आयोडीन का वैलेंसी 1, एक फॉस्फोरस के 3 आयोडीन मिल गया Pi3 फॉस्फोरस ट्राआयोडाइड। अब देखिए, यहाँ पर फॉस्फोरस था 4, बैलेंस किए तो यहाँ लगा दिए 4। अब हो गया आयोडीन 12, तो यहाँ पर 6 लगा दिए, संतुलित हो गया। फॉस्फोरस ट्राआयोडाइड को गर्म करेंगे इथाइल अल्कोहल के साथ। इथाइल अल्कोहल के साथ तो OH हट जाएगा। OH हट जाएगा, किसके साथ हट जाएगा? बोली P के साथ। OH P के साथ हट जाएगा
H3PO3 बाहर, जहां से OH हटा वहां पर I आकर के जुटा, क्या हो गया C2H5I, नाम क्या हो गया बच्चा सब, इथाइल आयोडाइड। क्या हो गया, इथाइल आयोडाइड। संतुलित कर देंगे, I 3 था तो यहाँ 1 था, 3 लगा दिए, कार्बन 6 है तो यहाँ पर भी 3 लगा दिए, 6 हो गया। OH 3 है, P1, ये दोनों मिल गया, क्या हो गया H3PO3 फॉस्फोरिक एसिड, बाहर बन किया गया इथाइल आयोडाइड। चलिए अदर मेथड, इथेन से भी हम लोग इथाइल आयोडाइड बना सकते हैं। इथेन से भी हम लोग इथाइल आयोडाइड बना सकते हैं। जब इथेन की अभिक्रिया आयोडीन के साथ कराई जाती है, जब इथेन की अभिक्रिया आयोडीन के साथ कराई जाती है तो कराई जाती है तो ठीक इथाइल आयोडाइड प्राप्त होता है। क्या हो गया बच्चा सब, इथाइल आयोडाइड प्राप्त होता है। इथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6 प्लस आयोडीन का I2, यहाँ का एक H, यहाँ का एक I, HI बाहर, जहां से एक H हटेगा वहां पर एक I आकर के जुटेगा, क्या हो गया C2H5I, नाम क्या हो गया बच्चा सब, इथाइल आयोडाइड। इथेन से बनाए हैं, चिन्ह भी लगा लीजिए, कन्वर्सन बनाने में सुविधा होगा, दिमाग में रखेंगे। इथेन टू इथाइल आयोडाइड, मीथेन टू मिथाइल आयोडाइड, प्रोपेन टू प्रोपाइल आयोडाइड, ब्यूटेन टू ब्यूटाइल आयोडाइड बना लीजिए। चलिए दूसरा अदर मेथड है इथाइल अल्कोहल, फ्रॉम इथाइल अल्कोहल। जब इथाइल अल्कोहल को हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ गर्म किया जाता है तो इथाइल आयोडाइड प्राप्त होता है। गर्म किया जाता है तो इथाइल आयोडाइड प्राप्त होता है। तो देखिए इथाइल आयोडाइड का OH, हाइड्रोजन आयोडाइड का IH, इथाइल आयोडाइड का OH, हाइड्रोजन आयोडाइड का H, जल बन करके बाहर, जहां से OH हटेगा I आकर के जुटेगा, C2H5I, क्या हो गया बच्चा सब, इथाइल आयोडाइड। क्या हो गया, इथाइल आयोडाइड। फ्रॉम इथीन से भी हम लोग बना सकते हैं, दिमाग में रखेंगे। अल्कीन को अल्काइल हैलाइड में बदल सकते हैं, कंसेप्ट हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया कराने पर। जब इथीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ कराई जाती है तो इथाइल आयोडाइड प्राप्त होता है। तो इथाइल आयोडाइड प्राप्त होता है। इथीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला बच्चा सब C2H4, हाइड्रोजन आयोडाइड का I, एडिशन रिएक्शन, योगशील अभिक्रिया, यहाँ पर 4 H है, एगो H और जुड़ गया, क्या हो गया C2H5 और I आकर के जुड़ गया C2H5I, इथाइल आयोडाइड। कन्वर्सन बनेगा इथीन टू इथाइल आयोडाइड, इथीन टू इथाइल क्लोराइड, इथीन टू इथाइल ब्रोमाइड, प्रोपीन टू प्रोपाइल आयोडाइड, ब्यूटीन टू ब्यूटाइल आयोडाइड, पेंटीन टू पेंटाइल आयोडाइड। अल्कीन को अल्काइल हैलाइड में बदल सकते हैं। अभिक्रिया समझ गए, अभिक्रिया HI के साथ कराकर। चौथा, फ्रॉम मिक्सचर ऑफ KI पोटेशियम आयोडाइड, कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड, शांत सल्फ्यूरिक एसिड एवं इथाइल अल्कोहल। जब पोटेशियम आयोडाइड एवं सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड के मिश्रण में इथाइल अल्कोहल डालकर इसे गर्म किया जाता है तो अभिक्रिया 2 चरणों में संपन्न होता है तथा इथाइल आयोडाइड का निर्माण होता है। KI पोटेशियम आयोडाइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड
देखिए यहां से पोटेशियम हट गया, सल्फ्यूरिक एसिड का एक H आकर के जुड़ गया, HI हाइड्रोजन आयोडाइड। जहां से H हटा वहां पर K आकर के जुड़ गया, यह भी प्रतिस्थापन विक्रिया है। ये हो गया पोटेशियम बायसल्फेट, बाहर बन गया HI। HI को इथाइल अल्कोहल के साथ गर्म करेंगे, इथाइल अल्कोहल का OH, ध्यान दीजिए, इथाइल अल्कोहल का OH, हाइड्रोजन आयोडाइड का H, जल बन HI बन करके OH और यहाँ का H, जल बन करके बाहर, जल बन के क्या हो जाएगा बच्चा सब, बाहर। जहां से OH हटेगा वहां पर I आकर के जुड़ेगा। ये क्या बन गया बच्चा सब, इथाइल आयोडाइड। किस मेथड से तैयार किए हैं, अदर मेथड से। चलिए भौतिक गुण बच्चा सब, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथाइल आयोडाइड। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथाइल आयोडाइड, इथाइल आयोडाइड का भौतिक गुण, यह रंगहीन होता है। यह क्या होता है बच्चा सब, रंगहीन होता है, कलरलेस। यह जल में अविलय होता है, नहीं घुलता है जल में, यह जल में नहीं घुलता है। इसका क्वथनांक 345 केल्विन होता है। चलिए फिजिकल के बाद हम लोग चलेंगे केमिकल प्रॉपर्टी पर बच्चा सब। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथाइल आयोडाइड। इथाइल आयोडाइड का रासायनिक गुण, पहला है रिडक्शन, चिन्ह भी लगा दिए हैं, इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट क्या रखिए, अल्काइल हैलाइड कोई भी हो उसको अवकृत किया जाता तो अल्केन बनेगा। बोलिए अल्काइल हैलाइड कोई भी हो उसे अवकृत किया जाता तो क्या बनता बच्चा सब, अल्केन बनता है। जब इथाइल आयोडाइड को जिंक एवं तनु HCl के विलयन द्वारा अवकृत किया जाता है तो इथेन प्राप्त होता है। चलिए इथाइल आयोडाइड का सूत्र बच्चा सब, C2H5I, C2H5I, Zn और HCl नवजात हाइड्रोजन देता 2H, ठीक। इथाइल आयोडाइड का I और हाइड्रोजन का H, HI बाहर, जहां से I हटेगा वहां पर एक H आकर के जुटेगा, 5 H है, एक H और जुड़ गया, क्या हो गया, C2H6, दिस इज इथेन, दिस इज इथेन। किससे प्राप्त किए, देखिए इथाइल आयोडाइड से, कौन सी क्रिया द्वारा, अवकरण की क्रिया द्वारा। कंसेप्ट ख्याल रखेंगे, अल्काइल हैलाइड कोई भी हो उसको अल्केन में बदल सकते हैं अवकरण की क्रिया द्वारा, रिडक्शन के द्वारा। चलिए लिखेंगे ऊर्ज रिएक्शन, लिखेंगे बच्चा सब, कैसा रिएक्शन हो, ऊर्ज रिएक्शन। देखिए हम लोग इथाइल ब्रोमाइड में भी पढ़े हैं ऊर्ज रिएक्शन। जब इथाइल आयोडाइड के दो अणु को सोडियम ड्राइथर के साथ गर्म किया जाता है तो ब्यूटेन प्राप्त होता है। ये सम संख्या का होता है, ब्यूटेन प्राप्त होता है, इसे ऊर्ज रिएक्शन कहते हैं। इथाइल आयोडाइड C2H5I का दो अणु, दो लगा दिए, सोडियम 2Na, ड्राइथर गर्म कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ का आयोडीन, यहाँ का आयोडीन, यहाँ का सोडियम, सोडियम आयोडाइड बाहर, और C2H5 का दो मॉलिक्यूल है, दोनों को मिला दीजिए, क्या हो जाएगा, C4H10 ब्यूटेन। किस रिएक्शन से प्राप्त किए हैं, ऊर्ज रिएक्शन से प्राप्त किए हैं। बोलिए बच्चा सब, क्या होता है जब इथाइल आयोडाइड का ऊर्ज रिएक्शन किया जाता है, क्या जवाब देंगे, ब्यूटेन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता बच्चा सब, ब्यूटेन प्राप्त होता है। चलिए फ्रैंकलेंस रिएक्शन बच्चा सब, फ्रैंकलेंस रिएक्शन में भी ब्यूटेन ही प्राप्त होगा। अंतर क्या, उसमें सोडियम डाइथर, इसमें जिंक लेते हैं। जब इथाइल आयोडाइड के दो अणु को, बोलिए जब इथाइल आयोडाइड के दो अणु को
जिंक डस्ट के साथ गर्म किया जाता है तो ब्यूटेन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बच्चा सब? ब्यूटेन प्राप्त होता है। इसे ही ऊर्ज रिएक्शन, इसे ही फ्रैंकलिन रिएक्शन कहते हैं। सॉरी, इसे ही फ्रैंकलिन रिएक्शन कहते हैं। इसे ही फ्रैंकलिन रिएक्शन कहते हैं। जब इथाइल आयोडाइड के दो अणु को जिंक डस्ट के साथ गर्म किया जाता है तो ब्यूटेन प्राप्त होता है। इसे फ्रैंकलिन रिएक्शन कहते हैं। चलिए, इथाइल आयोडाइड का देखिए दो अणु C2H5I प्लस Zn गर्म किए। इथाइल आयोडाइड का Zn, इथाइल आयोडाइड का I और Zn बाहर, समझ रहे ना? इथाइल आयोडाइड का I, Zn बाहर। जिंक का वैलेंसी 2, आयोडीन का वैलेंसी 1, एक जिंक में 2 आयोडीन, ZnI2 बाहर। अब C2H5 का दो अणु बचा हुआ C4H10 ब्यूटेन, किस रिएक्शन से प्राप्त किए हैं बोलिए? फ्रैंकलिन रिएक्शन से प्राप्त किए हैं। जब इथाइल आयोडाइड के दो अणु को जिंक चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है तो ब्यूटेन प्राप्त होता है। इसे ही फ्रैंकलिन रिएक्शन कहते हैं। चलिए, विथ Mg मैग्नीशियम के साथ बच्चा सब, जब इथाइल आयोडाइड की अभिक्रिया Mg के साथ कराई जाती है, लिखा जाए, जब इथाइल आयोडाइड की अभिक्रिया Mg के साथ कराई जाती है तो Gr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्राप्त होता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्राप्त होता है, अर्थात ये अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बनता है। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को ही Gr कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। चलिए, इथाइल आयोडाइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H5I प्लस Mg जुड़ गया C2H5I इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, इसी को कहा जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या कहते हैं बोलिए? इसी को कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। शॉर्ट में क्या लिखते हैं? Gr। कंसेप्ट क्या लिखिए? अल्काइल हैलाइड कोई भी हो उसको Gr में बदल सकते हैं। मिथाइल क्लोराइड टू Gr, मिथाइल आयोडाइड टू Gr, मिथाइल ब्रोमाइड टू Gr, इथाइल क्लोराइड टू Gr, इथाइल आयोडाइड टू Gr, प्रोपाइल क्लोराइड टू Gr, प्रोपाइल आयोडाइड टू Gr, प्रोपाइल ब्रोमाइड टू Gr। किसी भी अल्काइल हैलाइड को Gr में बदल सकते हैं। फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन लिख लिए बच्चा सब। फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन लिख लीजिए। फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन लिखिए। फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन लिखिए बच्चा सब। फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होता है? अल्काइल हैलाइड को एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, अल्काइल बेंजीन प्राप्त होता है। एनहाइड्रस की उपस्थिति में अल्काइल बेंजीन प्राप्त हो, इसी को कहते हैं फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। लिखा जाए, जब इथाइल आयोडाइड, देखिए, जब इथाइल आयोडाइड को एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो इथाइल बेंजीन अर्थात अल्काइल बेंजीन प्राप्त होता है। इसे ही फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन कहते हैं। इसे ही फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन कहते हैं। देखिए, ये संरचना बेंजीन का है बच्चा सब। बेंजीन का जितना कॉर्नर है सब पर H है। बेंजीन का एक H, इथाइल आयोडाइड का I, HI बाहर, जहां से H हटेगा वहां पर इथाइल आकर के जुटेगा। क्या हो गया? C2H5 C6H5 और सूत्र में मॉलिक्यूलर फार्मूला में लिखेंगे, स्ट्रक्चर फार्मूला में बेंजीन लिख दीजिएगा। C2H5 एक जगह पर से जहां से H हटा है ना वहां पर C2H5 जोड़ देंगे।
मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखेंगे C6H5 C2H5। ठीक, इसी को कहते हैं FCR, फ्रैडल क्राफ्ट रिएक्शन। विथ लिखिए KCN। फ्रैडल क्राफ्ट रिएक्शन से मिथाइल बेंजीन भी बना सकते हैं, प्रोपाइल बेंजीन भी बना सकते हैं, ब्यूटाइल बेंजीन भी बना सकते हैं, बेंजीन में अल्काइल जोड़ सकते हैं। विथ लिखेंगे KCN, पोटेशियम साइनाइड के साथ। जब इथाइल आयोडाइड की अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड के साथ कराई जाती है, इथाइल साइनाइड प्राप्त होता है, इथाइल साइनाइड प्राप्त होता है। चलिए, इथाइल आयोडाइड का सूत्र होता है बच्चा सब C2H5I, पोटेशियम साइनाइड का होता है KCN, इथाइल आयोडाइड का I, KCN का K I बाहर, जहां से I हटेगा वहां पर CN जुड़ेगा, नाम क्या होगा, इथाइल साइनाइड। आईपीए का नेम होगा साइनोइथेन। आईपीए की नेम क्या होगा बच्चा सब, साइनोइथेन। चलिए बच्चा सब, 7 नंबर सिल्वर साइनाइड के साथ। सिल्वर साइनाइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता, अनुसूत्र होता है AgCN। चिन्ह लगा दीजिए, इंपॉर्टेंट है। जब इथाइल आयोडाइड को जल मिश्रित अल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड के साथ, जब इथाइल आयोडाइड को जल मिश्रित अल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, इथाइल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, इथाइल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। इथाइल आयोडाइड का C2H5I AgCN, ये I यहाँ का इथाइल आयोडाइड का I, यहाँ का AgI बाहर, जहां से I हटेगा वहां पर NC, पहले N जुड़ेगा तब C जुड़ेगा, NC इथाइल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। इसलिए चिन्ह लगा दिए हैं। पोटेशियम साइनाइड के साथ अभिक्रिया करेंगे अल्काइल साइनाइड होगा, सिल्वर साइनाइड के साथ कराएंगे तो अल्काइल आइसोसाइनाइड होगा, अल्काइल आइसोसाइनाइड होगा। चलिए बच्चा सब, विथ अमोनिया के साथ, ठीक, हम लोग इथाइल ब्रोमाइड में भी पढ़ चुके हैं। जब इथाइल आयोडाइड की अभिक्रिया अमोनिया के साथ कराई जाती है तो इथाइलेमीन, डाइथाइलेमीन एवं ट्राइथाइलेमीन प्राप्त होता है, इथाइलेमीन, डाइथाइलेमीन एवं ट्राइथाइलेमीन प्राप्त होता है। इस क्रिया को कहते हैं बच्चा सब इथाइलेशन। इस क्रिया को क्या कहते हैं बोली, इथाइलेशन। इथाइल आयोडाइड C2H5I प्लस NH3 अमोनिया, इथाइल आयोडाइड का H, इथाइल आयोडाइड का I, अमोनिया का HI बाहर, जहां से I हटा वहां पर NH2 आकर के जुटा, क्या हो गया C2H5NH2 इथाइलेमीन, 1 डिग्री अमीन। 1 डिग्री अमीन की अभिक्रिया फिर करेंगे इथाइल आयोडाइड के साथ, इथाइल अमीन का H, इथाइल आयोडाइड का I, HI बाहर, जहां से एक H हटेगा वहां पर C2H5 आकर के जुटेगा। अब एक C2H5 है, दूसरा भी जुड़ गया, क्या हो जाएगा C2H5 का होल टू NH, डाइथाइलेमीन, 2 डिग्री अमीन, डाइथाइलेमीन क्या लिखेंगे 2 डिग्री अमीन। 2 डिग्री अमीन की अभिक्रिया फिर कराएंगे, देखिए 2 डिग्री अमीन की अभिक्रिया फिर कराएंगे बच्चा सब, 2 डिग्री अमीन की अभिक्रिया फिर कराएंगे इथाइल आयोडाइड के साथ, इथाइल आयोडाइड का I और डाइथाइलेमीन का HI बाहर, जहां से H हटेगा वहां पर C2H5 आकर के फिर जुटेगा, क्या होगा C2H5 का होल 3N, ट्राइथाइलेमीन, 3 डिग्री अमीन। चलिए, इथाइल आयोडाइड का हम लोग यूज भी पढ़ लें, यूज ऑफ इथाइल आयोडाइड। इथाइल आयोडाइड का उपयोग GR बनाने में किया जाता है,
बोलिए, इथाइल आयोडाइड का उपयोग GR बनाने में किया जाता है, इथाइलेशन में किया जाता है, विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड के निर्माण में भी किया जाता है। देखिए, इथाइल आयोडाइड यहाँ पर समाप्त होता। पूरा वीडियो पढ़ेंगे बच्चा सब आप लोग दीपक केमिस्ट्री क्लासेस का। लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकॉन भी दबाइए। उससे क्या होगा, जो भी वीडियो बनेगा आप लोग तक पहुंचते जाएगा, समझ गए। और लॉकडाउन में आप लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, माता पिता का सेवा करते रहिए, जीवन को आगे बढ़ाइए। ठीक, यहीं पर हम लोग विराम देते हैं, आज की कार्रवाई यहीं पर समाप्त करते हैं। चलिए।